आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ यूट्यूब के 3 वायरल मास्क। उसमें फर्स्ट है सैलिसिलिक आइसिंग मास्क, सेकंड है चारकोल मास्क और थर्ड है ग्रीन टी मास्क। ये आपके फेस से एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सभी को रिमूव करते हैं। देखते हैं कितना रिजल्ट देते हैं। ये एक प्लेन टिश्यू जिसको मैं इतनी देर से यूज करती जा रही हूँ और इस टिश्यू को देखकर अभी आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया है। और फिल्टर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, मेरी स्किन अगर ऐसी है तो मेरी स्किन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने 3 वायरल मास्क देखे यूट्यूब के ऊपर, मैं काफी टाइम से देख रही थी, तो मैं इतने सारे केमिकल्स पे वीडियो बनाती हूँ। इस बार मेरा मन हुआ कि मैं भी इन 3 मास्क को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ। सीरियसली अगर इन तीनों में से कोई एक भी अच्छा रिजल्ट देख के आता है या देकर जाता है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिलेगा, मैं आप लोगों के साथ कोई अच्छी चीज शेयर करूंगी कि यार वाकई में इसने रिजल्ट दिया। तो यहाँ पर मैंने तीनों मास्क को वन टाइम पे अप्लाई किया था कि आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो 3 पार्ट में। तो एक टाइम पे मैंने तीनों मास्क अप्लाई किए हैं, अलग अलग 3 एप्लीकेशन किए हैं। आप लोग डिसाइड करो देखकर कि कौन सा मास्क था जिसने मुझे रिजल्ट दिए हैं, दिए भी हैं कि नहीं दिए। ये स्किन ऐसी क्यों हो रही है, आप ही लोग डिसाइड कर पाओगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं बिना किसी नॉलेज के अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर कभी कोई प्रोडक्ट ट्राई नहीं करती हूँ। मैं पूरे नॉलेज के बाद ही कुछ ट्राई करती हूँ। लेकिन आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ 3 वायरल मास्क के यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा वायरल है। इन तीनों मास्क का ये दावा है कि अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो वन टाइम में ही आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, ओपन पोर्स, स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन वगैरह, उसको एक सिटिंग में ही रिमूव कर देगा। तो आज मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। अगर बिना कोई एफर्ट डाले अगर आपको रिजल्ट मिल जाता तो और क्या ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसकी काफ़ी थिक लेयर अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और अप्लाई करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए फेस पे छोड़ दूंगी ताकि ये ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसका बहुत मोटा मोटा लेयर लगा लिया अपने फेस के ऊपर। ये सैलिसिलिक एसिड मास्क है जो कि आइस मास्क के नाम से है। अभी तक फेस पे कोई टीलिंग वगैरह फील नहीं हो रहा है मुझे। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। तो कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलने वाला है क्योंकि सब कुछ चाइनीज़ में है, तो यहाँ पर नहीं पता चल रहा है क्या है कैसे। ब्लैकेट्स आ गए क्या, ये ब्लैकेट्स आए कैसे? ये ब्लैकेट्स मैंने बनाए एक्चुअल में। जब मुझे 10 मिनट का टाइम मिला था ना, तो उस टाइम पे मैंने अपने लाइनर से अपने फेस के ऊपर ब्लैकेट्स बना लिए थे। यहाँ पर कोई ब्लैकेट्स नहीं निकल कर आए हैं, तो ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि चलो ब्लैकेट्स व्हाइटेट्स तो रिमूव नहीं हुए, लेकिन क्या कोई और रिजल्ट निकल कर आया? नहीं। तो यहाँ पर स्किन इतनी स्मूथ क्यों लग रही है? जब मैंने इसको अप्लाई किया, जब भी हम कोई फेस के ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं और अगर हम इसको थोड़ी देर अपने फेस के ऊपर रहने देते हैं तो हम लोग देखते हैं वैसे स्किन स्मूथ तो हो ही जाती है, थोड़ी सी क्लीन भी लगने लगती है। ऐसा तो फेस वॉश के बाद भी होने लगता है। तो कोई रिजल्ट भी नहीं है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं करा है। और हो सकता है कोई प्रॉब्लम अगर होता भी है तो 24 आवर्स बाद हो। अभी कुछ स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा सा कूलिंग फील हो रहा था। आइस मास्क था वो, लेकिन इतना भी कुछ नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा आइसिंग कर रहा था। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सेकंड मार्क्स, ये चारकोल मार्क्स इसका। इसके भी अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा लिक्विड है। मैंने पहले भी एक ब्लैकेट्स मास्क ट्राई करा हुआ है सैगेकर का, और वो भी चारकोल का था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थिक था। लेकिन ये बिल्कुल भी थिक नहीं है। ये मेरी नोज से इतना ज़्यादा गिर के जा रहा था। और जब हम लोग चारकोल मास्क लगाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं तो इसकी एक थिक लेयर लगाएं ताकि जब हम इसको रिमूव करें तो ये हमें ज़्यादा पेन ना दे। तो यहाँ पर मुझे पूरे फेस पे इसको अप्लाई नहीं करना। मेरे इधर चिन के साइड में और इधर नोज पे ही मुझे ब्लैकेट्स व्हाइटेट्स हैं, तो मुझे लगा मुझे सिर्फ इतने ही एरिया पे लगाना चाहिए। मैंने जो पहले चारकोल मास्क ट्राई किया था उस पर थोड़ा बहुत रिजल्ट निकल कर आया था, मतलब ब्लैकेट्स व्हाइटेट्स निकल कर आए थे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये कितना काम करता है। ये भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। मैंने इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स चेक करे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ इतना ही देखने को मिला कि ये ब्लैकेट्स व्हाइटेट्स रिमूवल मास्क है। तो यहाँ पर मैं इसकी काफ़ी थिक लेयर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है ये 10 मिनट्स में तो ड्राई नहीं होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर फ़ैन चालू किया है और फ़ैन चालू करने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको ड्राई कर सकूँ। ये इतना जल्दी बह के आ रहा था मेरे फेस के ऊपर, तो मैं फ़ैन के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि ये ड्राई हो जाए और मैं इजीली इसको रिमूव कर पाऊँ। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, ये थोड़ा मुझे स्ट्रेच कर रहा है। मतलब ये जैसे जैसे ड्राई होता जा रहा है वैसे वैसे ये मेरी स्किन को थोड़ा स्ट्रेच करता जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर लगी थी, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुझे लिक्विड फील हो रहा है। जब तक ये पूरा ड्राई नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुझे लगा था ये 15 मिनट में ड्राई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे 30 मिनट तक इसको लगा कर रखना पड़ा। ये इतना ज़्यादा लिक्विड ही था। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। मैं इजीली पील ऑफ मास्क वगैरह अपनी स्किन के ऊपर नहीं यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे इतना ज़्यादा पेन कर रहा है। फिर मैं हेयर वैक्स वगैरह भी नहीं करती हूँ फेस के, तो शायद मेरे फेस के ऊपर थोड़े से हेयर्स भी होंगे, तो वो भी रिमूव हो रहे हैं, तो मुझे पेन कर ही रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो मेरी नोज़ मुझे ऐसा लगता है इससे थोड़ा सा क्लीन हुआ है। थोड़ी देर मेरी नोज़ के ऊपर सैलिसिलिक एसिड मास्क था, सेकंड मास्क मैंने ये अप्लाई कर लिया, तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तो ऑलरेडी हो चुकी थी उस मास्क के फेस के ऊपर रहने से। उसके बाद जब मैंने इंस्टेंटली इसके ऊपर चारकोल मास्क यूज़ किया तो मुझे ऐसा लग रहा है तब जाकर थोड़ा नोज़ पर रिजल्ट निकल कर आए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्लैकेट्स व्हाइटेट्स, मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 छोटे व्हाइटेट्स दिखे हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं दिखे हैं। तो वो किसी और मास्क में भी दिखेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये
एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग उनको चेक नहीं कर सकते जब तक हमें नहीं पता कि हम जो पैक या जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें उसको ट्राई करना चाहिए। हाँ, आप ऐसा कोई चारकोल मास्क यूज़ कर सकते हैं जिसका आपको ब्रांड का आइडिया हो या उस पर इंग्रेडिएंट्स मेंशन हो कि उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल हैं, कोई केमिकल तो नहीं है, आपकी स्किन को सूट करेगा नहीं करेगा। बाकी इस मास्क से मुझे एक शिकायत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड था, तो ड्राई होने में इसने मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर चुकी हूँ और मुझे नोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है अपनी। तो यहाँ पर मैं अपने टिश्यू से इसको क्लीन कर लूँगी। जब हम एक के बाद एक प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, तो स्किन वैसे बहुत ज़्यादा क्लीन लगने लगती है। आप एक टाइम में 3 बार अगर फेस वॉश लगाओगे तो भी स्किन क्लीन लगेगी। तो यहाँ पर वही हो रहा है। और जो मेरा टिश्यू है वो भी लैक्टोमाइन का है, इसका मतलब ये भी थोड़ा लिक्विड टिश्यू है, तो ये भी स्किन को थोड़ा क्लीन करता जा रहा है। अब मैं यहाँ पर ट्राई करने जा रही हूँ तीसरा मास्क। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके फेस पे देखो ना, उसके फेस पे, चिक्स पे, सब पे इतना मोटा मोटा ब्लैकेट्स निकल के आता है। तो काफ़ी लोगों ने बताया है, कोई ग्रीन टी यूज़ करता है, कोई क्या यूज़ करता है। मैं ट्राई करके देखती हूँ कि एक्चुअल में इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है भी या नहीं है। नॉर्मली फेस पैक की तरह भी अगर ये काम करता है हमारी स्किन के ऊपर कि स्किन में थोड़ा सा ग्लोसीपन लेकर आता है या ग्लासी स्किन बनाता है या फिर ड्राइनेस कम करता है, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर मैं इसकी बहुत मोटी मोटी लेयर लगा रही हूँ। सभी पैकों को मैंने ज़्यादा इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये तो याद है कि मैं दोबारा इनको ट्राई नहीं करने वाली हूँ। अगर रिजल्ट देते हैं तो भी शायद नहीं, क्योंकि मेरे ये किसी काम के नहीं है। जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ब्लैकेट्स वाइटेट्स बनते हैं, एक्ने बनते हैं, उनके लिए बेटर हो सकता है। तो वो 2 मार्क्स अगर आप मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल नहीं। चारकोल हाँ, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट किसी और ब्रांड का। ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड ही है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन टी मास्क लगा लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मैं इसको अपने फेस पे लगा रही हूँ तो ये काफ़ी स्मूथली स्प्रेड हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है इसको लगाने के जस्ट बाद, जितनी देर में मैंने इसको पैक को बंद करा ना, इतनी देर में शीशी को बंद करते करते अगर मैंने अपनी स्किन चेक करी तो वो ड्राई हो चुकी थी। आपको मेरे हैंड पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। कोई भी फेस पैक इतनी जल्दी ड्राई होता है नहीं होता है, लेकिन ये ड्राई हो चुका। जब ये ड्राई हो चुका तो रिजल्ट कहाँ से निकल के आने वाला है। ये लोग कैसे इसको 10 मिनट 20 मिनट अपने फेस के ऊपर रखते हैं, फिर रिजल्ट दिखा देते हैं जल्दी से, जबकि इसको यूज़ करने के बाद तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई भी रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो ड्राई पैक को मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर अपनी स्किन के ऊपर रखना चाहिए, वरना ये मेरा ऑयल और निकाल लेगा स्किन का। चलो, मैं जब बैठी हूँ और मुझे 10 मिनट की एक्टिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं क्यों ना थोड़े से ब्लैकेट्स वाइटेट्स बना लूँ। सब लोग ग्रीन टी लगा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे लगाते, क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा ड्राई हो चुका ना, ग्रीन टी नहीं लगने वाला है। और मैं यहाँ पर ग्रीन टी अपना वेस्ट भी नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस से अपना लाइनर यूज़ करने वाली हूँ कि मैं थोड़ा सा लाइनर ही यूज़ कर लेती हूँ, उसी से मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लाइनर लगा लिया है। अब हम लोग इसको रिमूव करते हैं। तो ये जो आपको स्किन में वाइटिशपन थोड़ा सा दिख रहा है, ये वाइट पाउडर की वजह से ही दिख रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्किन पे पाउडर जैसा फील करा रहा है अभी मेरे को, कि मैंने बहुत सारा पाउडर लगा रखा है स्किन में, ड्राई पाउडर। तो इसको वॉश करते वरना रिमूव नहीं होगा। मैंने वॉश कर लिया, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई लग रही थी मुझे, इतना ज़्यादा स्किन में खुरदरा जो दरदरापन होता है ना, वो वाला फील हो रहा था। ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। जब हम लोग कोई पैक वगैरह या कुछ ऐसा ट्राई करते हैं तो हम लोग देखते हैं हमारी स्किन का टेक्स्चर स्मूथ होता है, लेकिन यहाँ पर मेरा टेक्स्चर बहुत ज़्यादा ड्राई। तो यहाँ ट्राई किए मैंने 3 मास्क। रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे मज़ा बहुत आया तीनों वायरल मास्क ट्राई करने में। लोगों ने इतना ट्राई किया था ना, तो कि मेरा भी मन था कि मैं भी कुछ नया करती हूँ अपने चैनल के ऊपर। जैसे कि मैं हमेशा एक्ने से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो मुझे भी कुछ नया करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ मैंने कुछ नया करके देखा, तो हाँ, सब कुछ अच्छा था। मतलब मुझे अच्छा एक टाइम पास हुआ मेरा, मुझे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं कुछ नई चीज़ बना रही हूँ। लेकिन अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो प्लीज़ अपने पैसे इन चीज़ों के लिए वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर वन टाइम में अगर कोई वन प्रोडक्ट इस तरीके से रिजल्ट देगा, तो मार्केट में इतने जो महंगे प्रोडक्ट बने हैं या इतने जो एफर्ट हम लोग को डालने पड़ते, इतना टाइम वेट करना पड़ता, तो वो चीज़ तो होती नहीं ना। तो